सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एससी एसटी के आरक्षण में वर्गीकरण को लेकर के देश भर में उठे तूफान को लेकर के आप क्या सोचते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जो सोचता हूं मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि समाज को किस प्रकार से तोड़ने की कोशिश सुप्रीम कोर्ट के ब्राह्मण जजों की एक बेंच ने की है। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बोल 85। कल सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया कि जो दलित समाज को एससी एसटी समाज को जो आरक्षण 22.5% मिलता है, जिसमें लगभग 15% शेड्यूल कास्ट के लिए और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के लिए, यानी टोटल मिलाकर के जो 22.5% आरक्षण मिलता है, उस आरक्षण का वर्गीकरण किया जाना चाहिए। वर्गीकरण और क्रीम लेयर में क्या फ़र्क है, पहले मैं ये आप लोगों को समझा देता हूँ। सुबह से कई प्रदेशों से बहुत सारे साथियों के फ़ोन आए, मैंने भी पूरा डिसीजन पढ़ा। उसके बाद में तमाम दलित नेता, चाहे चंद्रशेखर हो, चाहे मायावती जी का ट्वीट हो, चाहे अन्य ओबीसी नेता हो, उनके वीडियो देखे और जो बात मेरी समझ में आई है वो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले तो मैं क्लियर कर दूं इस वीडियो के माध्यम से कि वर्गीकरण में और क्रीमी लेयर में क्या फ़र्क है। क्रीमी लेयर का मैं भी कहीं ना कहीं समर्थन करता हूं कि क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तो क्रीमी लेयर क्या है जिसका मैं समर्थन करता हूं? क्रीमी लेयर ये है कि अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल कास्ट के जाति प्रमाण पत्र के आधार पर, यानी शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले 15% या एससी एसटी के 22.5% आरक्षण की बदौलत एक पीढ़ी जज, कलेक्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गई है, दूसरी भी बन गई है, तो उनको आरक्षण छोड़ देना चाहिए। जो गांव देहात में लोग हैं उनको आगे आना चाहिए, या सरकार ऐसे लोगों को आरक्षण देना बंद कर दे, ये एक नियम बनाना चाहिए। ये क्रीमी लेयर है, इसका समर्थन मेरे जैसे बहुत सारे लोग शुरू से करते रहे, क्योंकि हम चाहते हैं कि हाशिए पर जो समाज पीछे रह गया है, जो लोग एमबीबीएस, एमडी, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर बन गए, जिन्होंने पलट करके समाज को नहीं देखा, ये लोग हटेंगे तो दूसरे लोग इनकी जगह पर आएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वैसा बिल्कुल नहीं किया है। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्रीमी लेयर के तहत अब आरक्षण का बंटवारा होगा, तो ऐसा नहीं है। ये वर्गीकरण है, और वर्गीकरण क्या है वो मैं आपको आसान भाषा में समझा देता हूं। सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच ये कह रही है कि शेड्यूल कास्ट को मिलने वाले शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाले 22.5% आरक्षण का वर्गीकरण होना चाहिए। तो वर्गीकरण कैसे होना चाहिए वो आपको मैं थोड़ा सा मोटा मोटा समझा देता हूं। पूरे भारत में लगभग 23%, 24% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियां रहती हैं, जिसमें माना यह जाता है कि 15 से 18% जो है वो शेड्यूल कास्ट है और लगभग 8 से 9% जो है वो शेड्यूल ट्राइब है, यानी जंगली जातियां हैं। अब दोनों को मिलाकर के 25%, 24% के आसपास बनता है, जिनको दोनों को लगभग 22.5% आरक्षण मिलता है। अभी तक क्या होता रहा है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब नहीं है, तो सारे का सारा 22.5% आरक्षण शेड्यूल कास्ट को मिलता है। जहां शेड्यूल ट्राइब नहीं है वहां शेड्यूल कास्ट को मिलता है, और शेड्यूल कास्ट नहीं हुआ, शेड्यूल ट्राइब को मिलता है। यानी इन 22.5% आरक्षण इन्हीं लोगों के बीच में बांट दिया जाता है कि कोई भी दूसरा इनके बीच में इंटरफेयर नहीं करता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ये कहता है कि अब जातियों में वर्गीकरण होना चाहिए। लब्बो-लुभाव आप मान लीजिए कि पूरे भारत में एक अनुमान लगाया जाता है कि पूरे 22%, 22.5% आरक्षण में, या 25% शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब की जातियों में लगभग 10 से 11% अकेले चमार हैं, यानी जाटव चमारों की संख्या पूरे देश में लगभग 10% है। और अगर महार, पासवान और अन्य जो बड़ी बड़ी जातियां हैं उनको भी जोड़ लिया जाए तो ये टोटल मिलाकर के 13% के आसपास बन जाते हैं, जिसमें चमार, महार, मातंग, पासवान, सतनामी, ये सारी जातियों को मिला लिया जाए, जो बड़ी बड़ी जातियां हैं, जो 1-1, 2-2% हैं चमार के अलावा, ये 13%, 14% बनता है। इसके अलावा लगभग 10 से 12% वो जातियां हैं जो कहीं कम है, कहीं ज़्यादा हैं, कहीं 1% है, कोई 2% है, क्योंकि 1200 से ज़्यादा जातियां शेड्यूल कास्ट में आती हैं। लेकिन मैंने आपको सिर्फ 6-7 जातियों का जिक्र किया है कि जो 6-7 बड़ी बड़ी जातियां हैं। उत्तर प्रदेश में जाटव चमार जो है वो लगभग टोटल 25% का 14% है, और पासवान लगभग, यानी पासी जिसको हम कहते हैं, वो लगभग 4% है। तो चमार, जाटव और पासी तीनों को अगर मिला दिया जाए तो लगभग 16, 16.5% ये बन जाता है। तो आरक्षण का बड़ा लाभ इनको मिला है, क्योंकि
क्योंकि ये लोग पहले से रहे हैं। ऐसे ही पूरे देश में, महाराष्ट्र में महार, अन्य स्टेटों में जो जातियां शेड्यूल कास्ट में आती थीं, उन्होंने इस आरक्षण का लाभ जो है वो लिया है और उनकी माली हालत में निसंकोच रूप से सुधार हुआ है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट अब ये कह रहा है कि अब जिन लोगों को, जिन जातियों को लाभ मिल गया है, उनके अलावा जो नीचे की जातियां हैं उनको लाभ पहुंचाने के लिए वर्गीकरण होना चाहिए। तो वर्गीकरण कैसे होना चाहिए? अगर इस देश के अंदर खटीकों की संख्या 1% है तो उनको 1% सीट रिजर्व की जाएंगी। अगर वाल्मीकि यानी भंगियों की संख्या 1% है, जिसकी जितनी संख्या है उसके हिसाब से उनको सीट जो है वो रिजर्व की जाएंगी। अब यहाँ पर सवाल जो खड़ा होता है वो ये होता है कि जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को मिलने वाला आरक्षण था, जब से देश आज़ाद हुआ और वर्तमान तक, तब से लेकर के आज तक ये आरक्षण कभी भी वर्गीकरण के आधार पर नहीं था। अगर इस देश के अंदर खटीकों की संख्या 1% है, बाल्मियों की संख्या 1% है, अन्य जो एक आधा फीसद की जातियां हैं, लेकिन अगर कहीं पर शेड्यूल कास्ट की या शेड्यूल ट्राइब की टोटल 15 वैकेंसी आती हैं और वहां पर सिर्फ और सिर्फ खटीक समाज के लोग या पासी समाज के लोग या धानक समाज के लोग रहते हैं और कोई दूसरी बिरादरी नहीं है, तो उनके पूरे के पूरे का जो फायदा था उस 1% को 100% मिलता था। ठीक उसी प्रकार अगर किसी राज्य में शेड्यूल कास्ट को 22.5% जो आरक्षण मिलता था, वहाँ एक जाति जो कम संख्या में है, टोटल आबादी में लगभग 1% है, लेकिन वो उसको पूरा मिलता था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, वर्गीकरण होना चाहिए। इसका नुकसान क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि समाज आपस में लड़ने मरने को तैयार हो जाएगा। आज वाल्मीकि समाज, खटीक, पासी, धानुक जो छोटे एक उसमें संख्या में है, कम संख्या में, वो आज कहीं ना कहीं अपने आप को सोच रहे हैं कि अब आरक्षण का बंटवारा होगा तो हमें भी आरक्षण मिलेगा। अब इसका नुकसान क्या होगा? नुकसान एक सबसे बड़ा जो होगा, जो मुझे लगता है वो होगा, सरकार में बैठे हुए ब्राह्मणी मानसिकता के जो लोग हैं, जो आए दिन हमारे टोटल शेड्यूल कास्ट की 22.5% सीटों को उच्च पदों पर NFS करके छोड़ देते हैं। NFS बोले तो नॉट फाउंड सूटेबल, यानी हमने इस पद के लिए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए जो ये रिजर्वेशन के आधार पर सीट थी, यहाँ पर हमने प्रत्याशी खोजा, लेकिन कोई भी इस पद के लायक नहीं है, लिहाजा हम सीट को नहीं भर पा रहे हैं। एक बार और 2 बार और 3 बार के बाद में वो जो सीट है वो जनरल कोटे से भर दी जाती है। अब आप सोचिए कि अगर खटीक और दूसरी जातियों के लिए अगर आरक्षण वर्गीकरण कर दिया जाता है और वहाँ पर अगर कोई दूसरा चमार, जाटव, महार, मार्शल कौम है, पासी मार्शल कौम है, राजनीति में भी और नौकरियों में भी वो अधिकार के लिए लड़ती हैं। चाहे तो 2 अप्रैल को भारत बंद हुआ जिसमें 13 बच्चे शहीद हुए, लगभग 13 के 13 में से लगभग 12 चमार जाटव थे, दूसरी जातियां नहीं थी। तो वो राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से संपन्न है तो लड़ाई लड़ लेती हैं। लेकिन जब चमार को ये पता चल जाएगा कि तुझे सिर्फ 10% सीट मिलनी है, तो वो फिर बाकी सीटों के लिए फाइट नहीं करेगा और जो बाकी की जो सीट बचेंगी 10 से 12%, उन सीटों पर जब उन्हीं की जाति के उम्मीदवार नहीं मिलेंगे तो फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि वो सीट जो हैं एक तरीके से बाईपास होकर के जैसे ब्राह्मणों को दे दी जाएंगी। ब्राह्मण उन सीटों पर कब्जा कर लेगा, ये कहते हुए कि नॉट फाउंड सूटेबल, खटीक, अब धानुक और जिन जातियों को दिया गया चांडाल, वो जाति, उन जाति के प्रत्याशी यहाँ पर नहीं है, उन जातियों के प्रतिभोगी यहाँ नहीं है, लिहाजा इन सीटों को जनरल कोटे में तब्दील कर दिया जा रहा है। तो एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट को मिलने वाला आरक्षण है, उस आरक्षण को बाईपास होकर के छीनने की ये साजिश है। आप इसको समझिए, आपस में मत लड़िए। कहीं ना कहीं ये शेड्यूल कास्ट के आरक्षण को आधा छीनने की तैयारी है। मैं निसंकोच रूप से कह सकता हूँ जो 22.5% आरक्षण है, उसमें से 12.5 से 13% आरक्षण जो है वो कम से कम 10% आरक्षण जो है, जो 10% सीटें हैं उनको जनरल लोगों को, ब्राह्मणों को देने की साजिश है ये। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, ये जातिवादी डिसीजन है। और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, उन 7 जजों की बेंच में से जो 6 और 1 में ये जो डिसीजन आया है, उनमें से एक जो गवई साहब है, वो जो शेड्यूल कास्ट में से आते हैं, उन्होंने खुद इसका समर्थन किया है। तो आप समझिए, मुझे फिर कहना पड़ता है कि कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो लकड़ी को कटने का रास्ता ना होता। हम सोच रहे थे कि विरोध करेंगे, लेकिन उन्होंने विरोध के बजाय समर्थन किया है। मैं एक बात यहाँ पर और तमाम दर्शकों को बताता चलूँ कि अपनी फेसबुक पर, ट्विटर पर, जहां पर जो भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करते हो, उस पर जाकर के लिखिए कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए हुए डिसीजन यानी वर्गीकरण का हम विरोध करते हैं। और विरोध इसलिए करते हैं कि ये समाज को आपस में लड़ाने के साथ साथ शेड्यूल कास्ट के 50% आरक्षण को छीन लेने की एक कहीं ना कहीं साजिश है। आप इस साजिश को समझिए और इसका विरोध करिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कॉमेंट सेक्शन में बताइए और मुझे दीजिए इजाजत।